तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रायतू बंधु योजना को चालू रखने की इजाजत वापस लेने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अपने नए आदेश में कहा है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी, तब तक योजना के तहत किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। रायतू बंधु योजना को चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया था। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने चुनाव आयोग से रायतू बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों के बैंक खातों में 24 नवंबर से सब्सिडी का पैसा वितरित करने की मंजूरी मांगी थी। इस पर चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए ये तर्क दिया था कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इसके चलते चुनाव आयोग को केसीआर सरकार को दी गई मंजूरी को वापस लेना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए प्रदेश सरकार ने रायतू बंधु की किश्त देर से जारी की। इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। हमने तो कहा था कि आप जब ड्यू था अक्टूबर तब दे दीजिएगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तब ये पाबंदी लगती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो। जानबूझ के उसको डिले किया गया, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जानते हुए कि हमको रोका जाएगा, फिर भी डिले किया गया। मुझे लगता है ये जो जनता के साथ जो बेइंसाफी हुई है, उसको जनता का जवाब मांगेगी बीआरएस से, उनको देना पड़ेगा। हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 15,000 रुपए तुरंत प्रभाव से डालेंगे खाते में। दूसरी ओर बीआरएस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के किसानों का भला नहीं चाहती। प्रदेश के लाखों किसानों को रायतू बंधु योजना से फायदा मिलता है, लेकिन कांग्रेस के चलते उन्हें इसका पैसा मिलने में देरी होगी। So Election Commission of India first gave the permission, then again Congress party went and complained, then they stopped the payment. It was a regular ongoing government program. It is not related to a party, but yet threatened by the success of the BRS party, threatened by the love that BRS party enjoys of the farmers of Telangana, Congress party has complained and stalled the Raitu Bandhu payment, which is really unfortunate. AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर बीआरएस के साथ आ गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि रायतू बंधु योजना पहले से चल रही है। इसके खिलाफ शिकायत करने का सीधा मतलब है कि कांग्रेस किसान विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तेलंगाना सरकार रायतू बंधु योजना के तहत राज्य के हर किसान के बैंक खाते में 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करती है। ये रकम साल में 2 बार किसानों को ट्रांसफर की जाती है। इस तरह किसानों के खाते में साल भर में 10,000 रुपए जमा होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक तेलंगाना सरकार 70,000 करोड़ रुपए राज्य के किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है और करीब 60 लाख किसानों को इससे फायदा भी हुआ है। लेकिन कांग्रेस के विरोध के दूसरे कारण भी हैं। 2018 के चुनाव के दौरान भी सीएम केसीआर ने इसी तरह की योजना के तहत हजारों करोड़ों रुपए राज्य के लोगों के खातों में ट्रांसफर किए थे। चुनाव में बीआरएस की जीत में इसकी अहम भूमिका रही थी। कांग्रेस इस बार ये फायदा बीआरएस को नहीं लेने देना चाहती, लेकिन पार्टी के लिए दाव उल्टा भी पड़ सकता है। यदि किसान उसके विरोध में आ गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आज तक।